और वो प्रोडक्ट अगर आपको पता चल गया तो आपके एक ही दो प्रोडक्ट आपको कहाँ पहुंचा देंगे। तो उसी जैसा एक प्रोडक्ट आज हम बात करेंगे, और इस प्रोडक्ट का नाम है मेटाडॉक सिरप। आई रिपीट द नेम, मेटाडॉक सिरप। मेटाडॉक सिरप को समझने से पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे, कि मेटाडॉक सिरप हमें जरूरी है। चलिए, मेटाडॉक सिरप को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आज हमारी भारत में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। इसको मैं थोड़ा आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, लेट्स सी आप समझ पाएंगे। देखिए, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है। हमारे शरीर में खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आपके शरीर में भोजन के पचने की क्रिया शुरू होती है। तो भोजन की पचने की क्रिया से लेके भोजन पचने के बाद आपके शरीर में जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, ये पूरी क्रिया जो होती है ये मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड होती है। आई रिपीट द सेल्फ, कि हमारा भोजन पचने के बाद, भोजन पचने की जो क्रिया है इसके दौरान, और इस भोजन पचने के बाद से जो ऊर्जा बनने की जो पूरी क्रिया है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अब इम्बैलेंस का मतलब हो गया कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ गया, मतलब पाचन क्रिया में भी दिक्कतें आ रही हैं, और पाचन क्रिया हुई तो जो ऊर्जा मिल रही है वो भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब ये इम्बैलेंस। अब जब अगर इम्बैलेंस होगा तो आपके शरीर में उस असंतुलन की वजह से शरीर में अन्य बीमारियां भी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो गया तो आपके शरीर में अन्य बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं, और इस समस्या को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब एक क्रिया की वजह से, बिगड़ने की वजह से बाकी समस्या उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो आप देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 77 मिलियन, 7 करोड़ 7 लाख लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अर्थात ये कि मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से शुगर, लिवर के ऊपर चर्बी जमा होना, तनाव हो जाना, गठिया की समस्या, दैट्स व्हाट। और आज ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तनाव। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को तनाव होगा तो उसका असर उसके डाइजेशन पे भी पड़ेगा, उसके ब्रेन पे भी पड़ेगा, हार्ट पे भी पड़ेगा, लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड अदर थिंग्स। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि हमारा जो एक नियम है बॉडी का वो हम नहीं कर पा रहे। खाने का टाइम, पीने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम डिस्टर्ब। जब ये बिगड़ जाता है तो आयुर्वेद का ये मानना है, पिछले ट्रेनिंग में मैंने पूरी ट्रेनिंग पाचन क्रिया पे की थी, आप देखिए कि आयुर्वेद का ये मानना है कि जब आपकी जीवन शैली बिगड़ती है तो सीधी सी बात है कि उसका असर आपके शरीर में दीपन क्रिया पे पड़ता है। दीपन क्रिया का मतलब होता है खाना पचने के लिए जो अग्नि होनी चाहिए वो कमजोर पड़ जाती है। जब वो कमजोर पड़ जाती है तो भोजन पर्याप्त पच नहीं पाता और आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। सीधी सी बात है। तो कैसे सॉल्व करें सर, इतना तो प्रॉब्लम बता दिया आपने, सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन देख लेते हैं। जड़ी बूटियां हैं, जैसे अब शरीर में फैट को रेगुलेट करना, चर्बी को, तो गूगल, गूगल नाम की जड़ी बूटी। उसके बाद क्या होता है, तनाव से आपका मेटाबॉलिज्म कनेक्टेड है। स्ट्रेस होगा, आप देखें कभी स्ट्रेस होगा तो कभी खाने का मन नहीं करेगा और कभी ज्यादा खाने का मन करेगा, तो मतलब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। तो अश्वगंधा यूज किया। हमारे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से गंदगी जमा हो रही है, उसको बाहर करना है। तो हमारे पास त्रिफला, पुनर्नवा जैसे हर्ब्स इसमें ऐड करते हैं जो कि गंदगी बाहर करता है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। और रिसर्च भी बिल्कुल है। अब देखिए त्रिफला, 3-4 ट्रेनिंग से मैं त्रिफला के बारे में आपको बता रहा हूँ। त्रिफला आपके आंतों के लिए यानी गट के लिए एंड लिवर के लिए बेस्ट। गूगल हमारे फैट को होल्ड रखता है, फैट को मेंटेन रखता है। एंड त्रिकटू, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, इस शब्द को नोट करके इसके बारे में समझिए। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का क्या मतलब होता है, कि जैसे आपके शरीर में खाना पचने की जो क्रिया है ऑटोमेटिक चलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सही से चल नहीं पा रही है तो हम कोई ऐसे तत्वों का सेवन करेंगे जो इस क्रिया को थोड़ा हेल्प करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेंट।
तो त्रिकटु नाम के जो हर्ब्स होते हैं, जो कई त्रिकटु एक्चुअली सौंठ, काली मिर्च, जीरा से मिलकर बनता है। तो ये जो होता है त्रिकटु, ये एक्चुअली आपकी पाचन क्रिया को बेटर बनाने में हेल्प। सो वाई दिस प्रोडक्ट मेटाडॉक इज इंपॉर्टेंट, अब आपको मैं एक छोटा सा समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। देखिए अब क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल चिकित्सा भी है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो आप लैक्सटिव वाले टैबलेट खाओगे, आपको गैस है तो गैस वाले टैबलेट खाओगे, आपको पेट दर्द है पेट दर्द वाले। लेकिन अब देखिए मेटाडॉक कैसे आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, आपके गट हेल्थ अर्थात आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर बनाएगा, नंबर 1, क्योंकि गंदगी सब वहीं जमा है तो बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात, खाना पचने के लिए लिवर का अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है, तो लिवर मस्ट बी गो ऑन, अच्छे से काम होना चाहिए। एंड तीसरा, जब पेट साफ हो गया, लिवर ठीक से काम कर रहा है, स्ट्रेस कंट्रोल है, तो भाई बीमारी कहां से आ रही है, कहीं से नहीं आएगी, फिर आप ठीक हो, परफेक्ट हो। एंड दैट्स व्हाट दिस प्रोडक्ट इज डू। तो ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि किसी को बीमार है तो दें, ये तो हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर अस। कितना ले लें, आराम से आप इस प्रोडक्ट को 20 ml ले लीजिए, दिन में 2 बार ले लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए, 8 से 12 हफ्ते तक आपको इसको यूज करना है। और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी व्यक्ति को पेट की समस्या में देते हैं तो आपको थोड़ा सा उनके भोजन को बदलाव करना पड़ेगा, एंड थोड़ा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा। तो प्लीज डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम में जाइए 2-2 घंटा लगाइए, प्लीज डू नॉट डू दिस। आपको अगर टाइम है तो करिए, बट मिनिमम 20 मिनट 15 मिनट कर। उसके बाद हम आज के इस ट्रेनिंग सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैं लगभग अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 मिनट में बताने वाला हूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इसका नाम आप लोग जरूर जानते हैं, बट इसके बारे में लोगों को पता तक नहीं, ट्रस्ट मी नहीं पता। और आज जब आपको पता चलेगा ना तो आप भी कुछ चौंक जाएंगे कि यार ये कहाँ था भाई, किसी ने बताया क्यों नहीं। और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत के हर व्यक्ति की जरूरत है, सबको चाहिए। सो लेट्स सी व्हाई